या आज हम लोग 10 क्लास का अर्थशास्त्र और उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। या लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास के तहत कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो शीर्षक है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो हम लोग ये जाने कि वित्तीय संस्थाएं हम कहते हैं किस संस्थाएं तो बहुत सी है, लेकिन वित्तीय संस्थाएं कौन सी संस्था है, किसको हम लोग कहेंगे, यह सबसे अहम बात है। और इसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो वित्तीय संस्थाएं का मतलब कि वैसी संस्थाएं जो लेन देन का कार्य करती है। लेन देन का कार्य हम लोग अंग्रेजी में इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी यह लेन देन यानी पैसे देती है लेती है, यानी जमा और निकासी का काम होती है। दूसरा चीज की साख का निर्माण होती है। साख अंग्रेजी में हम लोग क्रेडिट कहते हैं, यानी क्रेडिट निर्माण का कार्य जो है वित्तीय संस्थाएं करती है। और आर्थिक संरचना के प्रमुख अंग होते हैं, यानी हम ऐसे समझें कि वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्था है जो लेन देन का कार्य करती है, यानी पैसा जमा करना, निकासी करना, ऋण प्रदान करना, ऋण वसूली करना, ये सब जो संस्थाएं करती है। और जब ऋण प्रदान करने की बात आती है तो उसी में निहित होती है साख, यानी क्रेडिट। बैंक जो ऋण देती है वह साख के आधार पर ही ऋण देती है, यानी साख का निर्माण भी करती है। तो ये जो लेन देन का काम करे, जो साख का निर्माण करे, इन सब जो हर आर्थिक क्रियाओं में लोगों की आवश्यकता के अनुसार मदद करे और लोगों की बचत के लिए प्रोत्साहित भी करे, तो वैसे संस्थान को हम लोग क्या कहेंगे, वित्तीय संस्थान कहेंगे। जैसे हम बैंक क्या करती है, वह जमा पूंजी लेती भी है, फिर उसका निकासी भी करती है, और साख का निर्माण करती है, और ऋण भी प्रदान करती है। तो वे जो है ना वित्तीय संस्थाएं हैं। हमारी सहकारी समितियां भी कुछ है, सहकारी संस्थाएं, सहकारी समितियां हैं जो लेन देन का काम करती है, ऋण भी प्रदान करती है। ऋण प्रदान करती है तो सीधे साख का निर्माण उसमें सम्मिलित हो जाता है। कुछ बीमा कंपनी भी है। तो ये सब जो है ना वित्तीय संस्थाएं हैं। अब इसके बाद एक सबसे अहम प्रश्न आती है कि इन वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता क्या है हमें, या हमारे समाज में, या हमारे देश में, सबसे अहम बात है। तो देखिए, वित्तीय संस्था की आवश्यकता जो है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है ना हम चले ये सामाजिक संरचना की, तो समाज के विषय में, यानी हम अपनी जो हमारा इतिहास है उसको हम थोड़ा सा जोड़ करके देखें। अब जैसे हम लोग विकास की ओर आगे बढ़े तो हम एक चीज समझिए कि विकास जैसे जैसे विकास होती है, ठीक वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता, यानी मनुष्य के विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। ठीक है ना। जैसे मतलब हमारे यहाँ पहले पुराने काल में हम लोग यदि चले तो हम लोग कहीं रह लेते थे, मकान की जरूरत नहीं होती थी। अब मकान की जरूरत हुई, हम लोग विकास किए। पहले जो है शिक्षा की जरूरत नहीं होती थी, अब शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, और मतलब बहुत सारे हमारे जीवन में जो है ना अब यातायात की साधन की जरूरत है। तो इन सारी बहुत सा चीजें की जरूरत है। तो उन सब चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति कैसे होगी, तो उनकी पूर्ति जो है ना यह वित्तीय संस्थाएं करती है। ठीक है। यानी हमारे एक नंबर पॉइंट में कि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होती है, यानी वित्तीय संस्थाएं करती है। जैसे किसान है और किसान के पास जो है ना खाद बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है कि वह किसानी कर सके, वह खेती कर सके, तो वित्तीय संस्थाएं जो है ना उनको तुरंत क्या करते हैं,
खाद के लिए, बीज के लिए या कृषि यंत्र के लिए ऋण प्रदान करती है। तो ये जो है ना उनकी आवश्यकता, किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। हमारे व्यवसाय वर्ग हैं और व्यवसायी वर्ग को जो है ना उनको व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको कुछ पैसे की जरूरत है। तो उन पैसों की पूर्ति यानी पूंजी की जरूरत है और पूंजी के अभाव में वो व्यवसाय नहीं कर रहे हैं या व्यवसाय का विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो इन वित्तीय संस्थाएं उनकी पूंजी की अभाव को दूर करती है यानी पूंजी प्रदान करती है, जिससे व्यवसायी वर्ग अपनी व्यवसाय को या तो आगे बढ़ा लेते हैं या नया व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। ठीक है। अब कोई जो है ना चाहता है कि हम उद्योग धंधा करें और उनके पास पूंजी की कमी है, पूंजी का अभाव है, तो उन उद्यमियों को वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करके और उनके पास जो पूंजी की कमी है वो पूंजी की कमी को दूर करता है यानी पूंजी की पूर्ति करता है, पूंजी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है और तब वे अपना उद्योग धंधा को जो है ना आगे बढ़ाते हैं या नया उद्योग धंधा की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना हमारी वित्तीय संस्थाएं केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती, हमारे बीच में या हमें जो पूंजी की अभाव है, पूंजी की जो कमी महसूस हो रही है उन कमियों को दूर करती है, पूंजी की अभावों की जो है उसको दूर करती है यानी पूंजी की पूर्ति करती है, पूंजी प्रदान करती है यह वित्तीय संस्था। हम एक बात यहाँ और कहना चाहेंगे कि वित्तीय संस्थाएं जो है ना हमें बचत के लिए भी प्रेरित करती है। वित्तीय संस्थाएं जो है हमें बचत के लिए प्रेरित करती है। अब मन में होता है कि बचत के लिए कैसे प्रेरित करती है? बचत के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। जैसे आज बैंक जो है ना सेविंग अकाउंट की जो है ना शुरू की है और वह कहती है कि आप जो है ना जो भी आपके पास बचत होता है बचत कीजिए और हर मंथ या 10 दिन 15 दिन पर वो आकर के आप जो है ना बैंक में जमा कीजिए, उस पर आपको कुछ ब्याज भी मिल जाएगा और इससे आपकी एक पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बचत कर लेते हैं और ऐसे हम यदि घर पर रह करके चाहे कि हम बचत कर ले तो वह बचत संभव नहीं होती है। इतना ही नहीं, बैंक तो कुछ जो है ना डेली लेन देन का भी काम करती है, यानी कहने का मतलब कि कुछ वैसी योजनाएं चलाई है कि आप जो भी डेली का बचत है वो भी सीधे आप वित्तीय संस्थान में, बैंक में या कोई अन्य संस्थान में, पोस्ट ऑफिस वित्तीय संस्थान का काम कर रही है उसमें आप रह करके, जिसको लोग रेकरिंग करते हैं, डेली कलेक्शन होती है और डेली कलेक्शन से माध्यम से लोग जो है ना अपनी बचत को करते हैं। क्या ऐसा है ना, डेली कलेक्शन भी होती है और उस प्रकार से आप बचत जो है ना कर लेते हैं। यानी एक आवर्ती खाता होती है उसको खुलवा लीजिए और डेली जो भी आपको बचता है 50 रुपया बचता है वो तय कर लीजिए कि रोज हमको 50 रुपया जमा करना है कि 40 रुपया जमा करना है कि 100 रुपया जमा करना है। जो भी आपकी बचत होती है वो आप जो है ना आराम से संस्था में जमा कर लेते हैं और वो जो है ना एक दिन धीरे धीरे आपके पास जो है ना एक मोटी बचत हो जाती है उससे आप, तो यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह हमारे जो समाज में जो पूंजी की कमी होती है उन पूंजी की कमियों को दूर करती है और दूसरी बात है कि हमें बचत के लिए प्रेरित भी करती है। तो इन सब चीजों को हम यदि ओवरऑल देखते हैं तब हमें महसूस होती है कि वित्तीय संस्थाएं की जो है ना बहुत आवश्यकताएं हैं और यह बहुत बड़ी कार्य हमारे लिए करती है। अब जो है भारत की वित्तीय संस्थाएं हैं, देखिए भारत की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वह हम ऐसे समझें कि हम उसको दो भाग में बांट करके जो है ना पढ़ते हैं। तो दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक को हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं और एक को हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार को अंग्रेजी में मनी मार्केट और पूंजी बाजार को अंग्रेजी में कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। देखिए मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार जो है ना साख का निर्माण करती है और अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए ऐसा मत समझिएगा कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं। थोड़े समय का कहने का मतलब, अल्पकाल का मतलब यह हुआ कि 5 वर्षों तक की, ठीक है ना, 5 वर्ष 6 वर्ष तक के मतलब यह लेन देन माने यह ऋण प्रदान करती है और लेन देन भी करती है, ठीक है ना। तो ये जो ऋण देती है ना, जो पूंजी सॉरी
जो मुद्रा मार्केट है वह जो लोन प्रदान करती है वह अल्पकालीन लोन प्रदान करती है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन का जो मतलब होता है वह 5-7 वर्ष तक का जो है ना है, 5 वर्ष तक का है, तो वह लोन 5 वर्षों के लिए आपको लोन पर। और लोन देती कैसे है, तो शाख का निर्माण पहले होगी तब ना लोन देगी। तो शाख के निर्माण के लिए बहुत सारे प्रक्रिया है। या तो हो सकता है कि आपकी जो अचल पूंजी है उसको उसके आधार पर लोन प्रदान करे, या आपका जो पर्सनल शाख होगा उसके आधार पर जो है जो लेन देन होगा उसके आधार पर जो है ना, तो ये अपना शाख का निर्माण करके लोन देती है। देखिए शाख की जरूरत कहाँ होती है कि लेने में, यानी कोई वस्तु की क्रय करते हैं उसमें, और फिर उसकी भुगतान में एक अंतर की जरूरत होती है, अंतर पड़ जाती है, तब वहां आपकी शाख की जरूरत पड़ती है। यानी मतलब समझ कीजिए कि एक मोटरसाइकिल आपको खरीदना है और आज आप चाहते हैं कि मोटरसाइकिल खरीदें, लेकिन चाहते हैं कि इसका भुगतान जो हम कब करें, हम उसका भुगतान जो है ना 2 साल के बाद करें। तो दोनों में अंतर हुआ ना, ठीक है ना। यानी क्रय आज करना चाहते हैं और उसका भुगतान जो है ना बाद में करना चाहते हैं, यानी क्रय और भुगतान में एक अंतर है, तो वहां सीधे शाख की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वहां जब ऋण की बात आती है तो सीधी यही बात है कि ऋण आज आपको मिलता है और ऋण का जो भी रकम होती है उसकी भुगतान आप बाद में करते हैं, तो वहां निश्चित शाख की बात आ जाती है और शाख पर ही ऋण जो है ना प्रदान की जाती है। तो ये हमारे मुद्रा बाजार जो है ना, वह लोगों को, उद्योगियों को, क्या करते हैं, किसानों को और समाज के कुछ जरूरतमंद लोगों को अल्पकालीन लोन प्रदान की जाती है, ऋण प्रदान की जाती है, शाख का सृजन होती है, लेन देन का काम भी यह करती है। यानी जमा जो है ना, जमा पूंजी जो है ना लेती है और पूंजी भी देती भी है, ये सब करती है हमारा मुद्रा बाजार बैंक। अब पूंजी बाजार बैंक का है तो यह दीर्घकालीन लोन प्रदान करती है, सबसे बड़ी बात है दीर्घकालीन लोन प्रदान करना। यानी कहने का मतलब कि यह जो लोन देती है ना 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षों के लिए लोन देती है, दीर्घकालीन हुआ। तो इससे जो आप लोन लीजिएगा उसका जो है ना मतलब टर्म जो है ना वह काफी ज्यादा होगा, यानी 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक के लिए लोन देती है, तो इसमें और ज्यादा साख होती है ना। तो यह जो है ना इसमें शेयर मार्केट वगैरह आता है, आगे हम लोग बहुत सा कैलकुलेशन वगैरह भी आता है। तो ये हमारे जो है ना 2 प्रकार की जो है वित्तीय संस्थाएं है, ठीक है। तो इतना हमें लगा कि इस वीडियो से जरूर जो भी हमारे वीडियो देखने वाले विद्यार्थी होंगे उनको लाभ पहुंचेगा, और आगे अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में भी काफी मदद मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है।